नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेना एक बार फिर न्यूज़ में है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं, आसिम मुनीर, उनके ऊपर कितने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता हुआ नज़र आ रहा है यूएसए। और जहाँ पे हमने यूएसए के सॉइल पे ऐसे एक्ट की बात की, मैग्निस्की एक्ट की बात की, जहाँ पे जिस एक्ट के माध्यम से ये आर्मी चीफ जो आप देख रहे हैं ना, आसिम मुनीर, इन्होंने अगर 180 डेज़ के अंदर अपनी पद नहीं छोड़ी, रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो यूएसए कोई भी मूव ले सकता है इनके खिलाफ। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसए में इनकी एंट्री भी बैन हो जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिप्रा सिंह और ले चलते हैं आपको एक ऐसे न्यूज की तरफ जो कि आपको ये वाला जो एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने न्यूज बताया, इसी की आगे की डेवलपमेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान सेना में ना विद्रोह हो गया है। पाकिस्तान की सेना पूरी मैसिव तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। और किसके खिलाफ ये सामूहिक विद्रोह दिखा रहे हैं, आपको बता दें, ये अपने ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ ये प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। इन्होंने मिल करके दोस्तों लगभग 1500 इकट्ठे लेटर्स लिखे जाते हैं, सामूहिक इस्तीफे के लेटर्स लिखे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। आपको बता दें कि यहाँ पे पूरे डेवलपमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों चाहते हैं ये आसिम मुनीर रिजाइन कर दे या फिर आसिम मुनीर अपनी कुर्सी छोड़ दे। आपको बता दें बांग्लादेश में क्या सिचुएशन बनी, अगर आपको याद होगा तो बांग्लादेश में हुआ क्या, यही तो हुआ था। देखिए 1971 में अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बताऊं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस बहुत थे। तब एक व्यक्ति खड़ा होता है, शेख मुजीबुर रहमान, और इंडिया के मदद से इन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। और ये लिबरेट हुआ बांग्लादेश, और यहाँ पे वेस्टर्न पाकिस्तान आप देख रहे हैं, जो आज के दिन में, आज के डेट में पाकिस्तान के रूप में आप जानते हैं। इनकी जो मिलिट्री है ना, इनकी जो नंबर 1 सेना है ना, इनकी मिलिट्री की पुरानी आदत है कि ये सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो पोपट सेना है ना, ये सरेंडर करने में माहिर है। और आज एक बार फिर आपको बता दें, ये सरेंडर किसने करवाया था पता है? 1971 में पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना ने सरेंडर करवाया था। आपने हमेशा सुना होगा, एक कंट्री की सेना दूसरे कंट्री के सेना को सरेंडर करवाती है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सरेंडर करवाने वाले खुद इनके ही मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इन्हीं के मिलिट्री सोल्जर्स इन्हें बहुत भारी तादाद में लेटर्स लिखते हैं। इन्हें कहते हैं कि भैया एक काम करो, या तो रिजाइन करो या तो फिर देखते रहो किस तरीके की बर्बादी जो है तुम कर रहे हो हमारे देश में। ये तुम आसिम मुनीर हो जिसकी वजह से बलूचिस्तान के का आज के डेट में आप देख रहे हैं टेरिटरी इनकी देखेंगे भरी हुई है, इनकी टेरिटरी दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें पाकिस्तान सेपरेटिस्ट कहता है, लेकिन हैं वो फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, आप देखेंगे कि भरी हुई है इनकी टेरिटरी ऐसे लोगों से जो खैबर पख्तूनवा में हैं, अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कोई डुरांड लाइन को कंसीडर नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, कोई इस बात को सीरियस नहीं ले रहा है कि डुरांड लाइन क्या होती है, वी डू नॉट नो। और लेकिन फिर भी यहाँ पे इनके साथ में आप देखेंगे पख्तूनवा, दे आर लिविंग इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। बलोच, दे आर लिविंग इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, येट दे डू नॉट have the Pakistani flag onto their hearts। आपको बता दें कि अब बलूचिस्तान में सिचुएशन इस कदर टर्न हो चुकी है कि चलिए मेल फ्रीडम फाइटर्स तो इनके बहुत देखे आपने कि कुछ मेल फ्रीडम फाइटर्स जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गायब हो गए। इनको ये विलुप्त करा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इन्हें एबडक्ट किया, उठवाया, और आज के डेट में हजारों लाखों के तादाद में आप देखिए, हजारों माओ और हजारों जो है घर में बेटियां, उनके पिता, उनके पति, उनके जो बेटे हैं वो जिंदा हैं भी या नहीं है ये भी पता नहीं है। और एंड एज अ रिजल्ट ये मेल फ्रीडम फाइटर्स कुछ तो ऐसे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे और कुछ ने कर दिखाया जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, आप जानते हैं जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई थी, और साथ साथ आज बलोचिस्तान के हर रास्ते पे, हर बेसिकली मोड़ पे बैठी हुई हैं महिलाएं और बच्चे अब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए।
पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी बिगड़ी कैसे? इस बात के लिए सीधा-सीधा एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, हू इज़ आसिम मुनीर। आपको बता दें कि जो बाइडेन के काल में किस तरीके से शहबाज शरीफ अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए एक पॉलिटिकल प्रिज़नर बना देते हैं इमरान खान को। इमरान खान को कोई प्रिज़नर नहीं कह रहा है, इनको पॉलिटिकल प्रिज़नर कह रहे हैं। आपने एक बहुत बड़े आप देखिए लीडर को, पख्तूनवा लीडर को आपने पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिया और आज यूएसए इसी एक्ट का, जो बाइडेन के इस एक्ट का, शहबाज शरीफ के इस एक्ट का, आसिम मुनीर के इस एक्ट का बहुत बड़ा कंडेमनेशन कर रहा है, बहुत बड़ा ऑपोज कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आसिम मुनीर जो है ना, जूनियर ऑफिसर्स ने इन्हें लेटर लिखा है और कहा है कि अगर ये साइड नहीं हटे तो वो कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं। आप देखिए कि जूनियर ऑफिसर्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी के ओपनली रेजिग्नेशन मांग रहे हैं अपने ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। ये कह रहे हैं कि आप देखिए सीएनएन और अल जजीरा और पता नहीं कौन-कौन से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसे कवरेज दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी मिलिट्री को आपने एक पॉलिटिक्स का हिस्सा, पॉलिटिकल ऑपरेशन का टूल बना करके रख दिया अपने पर्सनल यूजेस के लिए, और आपने जो आपके पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर में चीजें होती गई, आपने मिलिट्री का यूज करके किया है वो सारी चीजों को, एंड यू मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस। इस लेटर में आप देखिए कर्नल्स ने, मेजर्स ने, कैप्टन्स ने, जवान्स ने, सारे रैंक के ऑफिसर्स और जवानों ने और सोल्जर्स ने आप देखिए लिखा है कि मुनीर की लीडरशिप जो है पाकिस्तान को एक बार फिर आप देखिए 1971 की बेइज्जती की तरफ ढकेल रही है। ठीक है, व्हेन द नेशन सफर्ड अ कैटास्ट्रोफिक डिफीट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश जो आपने देखा ना, ये भारत है हमारा प्यारा सा, और यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान। बांग्लादेश में यूनुस और यूनुस की आर्मी अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ और आर्मी के चीफ मिल करके अपनी खुद की आर्मी से लड़ रहे हैं। यहाँ बलोच अलग परेशान है, यहाँ पख्तूनवा अलग परेशान है, सिंधी अलग परेशान है, और कोई दो राय नहीं है इस बात में कि आगे आने वाले 5 वर्षों में आपको दिखेगा कि जिस पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर से एक लाल लकीर खींची और बता दिया कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वही पाकिस्तान अपने खुद के टेरिटरी में लकीर खींचने के लायक नहीं रहेगा। इतने टुकड़े होंगे। मैं ये शब्द का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े करेंगे। अरे भाई, अपने टुकड़ों को तो बचाओ। ठीक है, आप देखिए रिजाइन और फेस द रेकनिंग, यानी कि दिस इज नॉट अ प्ली, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई निगोशिएशन नहीं है, ये दिस इज योर 1971 जनरल एंड वी विल नॉट लेट यू बरी अस इन इट्स शैडो। ठीक है, और आप देखिए 1971 दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए ये लोग अभी से चिंताजनक बातें करने लगे हैं, चिंता में है भी। ठीक है, ऑफिसर्स ने इन्हें बोला है कि आर्मी की रेपुटेशन बर्बाद कर दी, पॉलिटिकल सप्रेशन कर दिया, जर्नलिस्ट को चुप करा दिया, डेमोक्रेसी को फायर कर दिया, क्रश कर दिया। ठीक है, और देखिए वायलेंट क्रैकडाउन फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ इमरान खान। अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाया जाता है, और alleged manipulation of February 8, 2024 elections as pivotal moments that have tarnished the military's credibility। आप बोलिए, ये कह रहे हैं this is the voice of Pakistan Armed Forces। just look at this। मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग माय टेन्योर इन फौज के कुछ रिगोरस ट्रेनिंग के मूवमेंट्स में आपको शेयर करूंगी अगर, तो मेरे ताज़ा मोमेंट्स, मेरे खुद के ताज़ा मोमेंट्स ये हैं कि एक बार ट्रेनिंग के दौरान हमारे कंटिंजेंट कमांडर, ठीक है, हमारे कंटिंजेंट कमांडर कर्नल एक्स केम, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, ही केम एंड पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग। लोगों ने इनसे कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, वैसे प्रॉब्लम हो रही है, टफ टेरेन्स है, ट्रेनिंग टफ हो रही है, टाइमिंग ठीक करवा दीजिए। यू नो व्हाट द कर्नल रिप्लाइड, और उन्होंने जो रिप्लाई दिया इट वाज अमेजिंग। ही रिप्लाइड कि भाई अगर तुम लोगों को यहाँ पे बैठ करके अपने डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए तो प्लीज फौज को छोड़ करके वापस चले जाओ घर, क्योंकि फौज इज नॉट एंजॉयिंग डेमोक्रेसी, फौज इज नॉट हियर टू एंजॉय फ्रीडम, बट फौज इज हियर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम। और आज तक जो इनकी बात याद है मुझे, आपको मैं यहाँ से अगर कनेक्ट करके बताऊं तो ये कह रहे हैं दैट
दिस इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये लग रहा है कि दे आर आस्किंग एंड दे आर सीकिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। और एक कंट्री में जिसको सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, अगर आर्म्ड फोर्सेस को उतर करके ऐसे डेमोक्रेसी मांगनी पड़े और रेजिग्नेशन जो मांग रहे हैं वो मांगना पड़े, तब तो आप समझ सकते हैं कि इस कंट्री का फ्यूचर किस तरीके का फ्यूचर हो गया है। प्लीज ये इस बात को ध्यान देंगे कि द लेटर रीड्स, योर टाइम इज अप, रिजाइन एज सून एज पॉसिबल और वी विल टेक बैक व्हाट यू हैव स्टोलन बाय फोर्स इफ नेसेसरी। और इसी तरीके से इन्होंने एक बार फिर इमरान खान को पॉलिटिकल प्रिजनर कहा। और यूएस की बिल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, यूएस की बिल आ गई है पूरी तरीके से जोर शोर से। आप देखिए भारत के दोनों तरफ बहुत बड़ा मैदान है। एक तरफ यहाँ देखिए, एक तरफ यूनुस जाएंगे, मिलिट्री क्या करेगी, शेख हसीना की सरकार आ सकती है, और वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि इमरान खान की सरकार, बैक लाइक द ओल्ड टाइम्स फॉर इंडिया। और इंडिया हालांकि इसमें बहुत ज्यादा से नहीं रख रहा है। टुडे इफ आई टॉक अबाउट इंडियंस जो कि क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं बलोचिस्तान में कैसी हमारे पास सिचुएशन है उसे, तो बलोचिस्तान जहां ये सड़कों पे उतर आया है, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स दैट वी हैड अंडरटेकन फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और डेफिनेटली दे डिजर्व मैसिव रिस्पेक्ट। ये जो कर रहे हैं ना, देखो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई, सिविलियन लाइफ को खतरा हो गया, ये सब बस बातों में अच्छा लगता है दोस्तों। आप जरा उतर करके देखिए कि इतने सालों से कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये बलोच, ये पख्तून, ये सिंधी, तो आपको पता चलेगा कि whatever they are doing is for their own benefit and in their own significance। ठीक है, आप देखिए असीम मुनीर को इस तरीके से इन लोगों ने पूरा, ये देखिए द हिल, सारे न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कवर किया है। और आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन क्या कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, चलो ये बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन है कि कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है और अब डेमोक्रेसी एक्ट लाने की जरूरत है। मैग्निस्की एक्ट लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। क्या है मैग्निस्की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बात की थी। और आप क्लियरली देखेंगे कि एक पॉलिटिकल शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बोथ टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो क्या होने वाला है ये मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। यू आर वॉचिंग कैपिटल IAS एंड दिस इज शिप्रा सिंह प्रेजेंटिंग बिफोर यू द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद। कीप कॉन्करिंग।